तो मुझे पता है कि आईपीएल 2026 का सीजन चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से चैनल पर रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही हैं और इसकी वजह है मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि हम अपने यूजुअल सेटअप में नहीं हैं, क्योंकि मैं अब लखनऊ से मूव कर चुका हूं कोलकाता और यहां पर सेटल होने में आपके भाई को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और अगर कोई कोलकाता वाला मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताए कि यहाँ पर बढ़िया बढ़िया खाने की जगह और घूमने की जगह कौन सी है और कहाँ पर मुझे करके अपने इस नए सिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। ऑडियो की क्वालिटी भी के लिए भी मैं आप लोग से थोड़ी सी माफी मांगना चाहता हूं, बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, बट क्योंकि हमारे पास अभी माइक नहीं है, हमारा सेटअप नहीं है, ट्राइपॉड वगैरह नहीं है, तो उससे थोड़ी सी क्वालिटी डाउन है। बट कोशिश है जल्द से जल्द चीज़ें नॉर्मल हो जाए और तब तक के लिए ऐसी ही वीडियोस आप तक लाने की कोशिश हम करेंगे। सो प्लीज बेयर विद मी। पहली अपडेट जो इस समय मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिन्होंने पिछले साल अपना पहला आईपीएल टाइटल जीता है, अब उनको खरीदे जाने की जब से खबर निकल करके आई है कि डियाजियो पीएलसी आरसीबी की वैल्यूएशन $2 बिलियन लगाकर उसको बेचने की तैयारी कर रही है, तब से अलग अलग प्लेयर्स मार्केट में निकल करके आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो सेरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला का निकल करके आया है। लेकिन अब रिपोर्ट्स ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी का यहां पर नाम लिया है और वो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के पार्ट टाइम ओनर पार्थ जिंदल हैं। अब पार्ट टाइम ओनर मैं उनको यहां पर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो डीसी को जीएमआर और जेएसडब्ल्यू दोनों ओन करते हैं और जेएसडब्ल्यू कंपनी के ओनर जो है पार्थ जिंदल, वो इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स के कंट्रोल में नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स को जीएमआर ग्रुप चला रहा है। ऐसे में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आरसीबी के लिए अपनी इस पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने में। हालांकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जरूर यहां पर पैदा करेगा। आप दो टीम एक साथ ओन नहीं कर सकते। ऐसे में डीसी में अपने शेयर्स को पूरी तरीके से बेचना पड़ सकता है यहां पर दिल्ली कैपिटल्स और जेएसडब्ल्यू के ओनर पार्थ जिंदल को, और दिल्ली कैपिटल से अपने सारे रिश्ते नाते खत्म करने के बाद ही वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओनरशिप या पार्ट टाइम ओनरशिप या जिस भी तरीके से वो नेगोशिएट करते हैं, क्या उनके साथ कोई पार्टनर आएगा, क्या सेरम इंस्टीट्यूट और जेएसडब्ल्यू मिलकर उसको खरीदेंगे। हालांकि ये भी न्यूज थी कि सेरम इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो फुल आरसीबी को चाहते हैं, यानी कि फुल कंट्रोल फुल ओनरशिप चाहते हैं। तो ये भी एक यहाँ पर चीज आपको देखने को मिल सकती है। सो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है और हर साल हम प्लेयर्स के ट्रेड की बात करते हैं, प्लेयर्स के रिलीज की बात करते हैं, लेकिन इस बार आईपीएल के सबसे पॉपुलर टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओनरशिप किसकी होगी उसके बारे में भी बात निकल करके आ रही है। सो आप इससे समझ सकते हो कि कितना इंटरेस्टिंग है ये ट्रेड इस बार और ये जो मिनी ऑक्शन होने वाला है। और दिल्ली कैपिटल से इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आई है वो ये है कि संजू सैमसन में दिल्ली कैपिटल्स इंटरेस्टेड है और उनको ट्रेड कराना चाहते हैं। आप लोगों को अब तक पता ही चल गया होगा ये न्यूज, हालांकि ये 1-2 दिन पुरानी खबर है, बट यहां पर मैं सोच रहा था कि अपना पर्सपेक्टिव दे दूं, तो इसीलिए मैंने इस बात को उठाया है कि देखो, संजू सैमसन को आप चाहते हो, बट क्यों चाहते हो? मेरा सिंपल सा सवाल यही है। आपके पास ऑलरेडी केएल राहुल है और केएल राहुल पर भी हम आएंगे थोड़ी देर में, बट आपके पास ऑलरेडी केएल राहुल हैं जिन्होंने उतना बुरा किया नहीं है। अब आप संजू सैमसन को लाना चाहते हो। जो पोटेंशियल रीजन मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि अक्षर पटेल की कप्तानी समझ में आई नहीं दिल्ली कैपिटल्स के। ऋषभ पंत ऑलरेडी जा चुके हैं। केएल राहुल पर अगर उनको भरोसा होता तो पिछले ही साल वो कप्तान बना देते। उनको तो उप कप्तानी के लायक भी नहीं समझा दिल्ली कैपिटल्स ने और फाफ डुप्लेसी को आपने वाइस कैप्टन बनाया। सो वो एक पॉइंट था। अब अक्षर पटेल अगर आपको नहीं चाहिए तो आप किसको कैप्टन बनाओगे? क्या करुण नायर को बनाओगे? ऑब्वियसली नॉट। तो आपको एक कैप्टन भी चाहिए और यही एक ऑप्शन है कि संजू सैमसन, क्योंकि अगर आप केएल को नहीं बनाते तो संजू सैमसन को आप बनाओगे, लेकिन आप उनको ले करके कैसे आओगे ये किसी को नहीं पता है। सो विदाउट एक्सप्लोरिंग टू मेनी पॉसिबिलिटीज, इस बात में सच्चाई जरूर है कि दिल्ली कैपिटल्स एक्सप्लोर जरूर कर रही होगी, क्योंकि सिचुएशन की डिमांड है। खुशी से भले ही ना कर रही हो, बट सिचुएशन की डिमांड है। और केएल राहुल का क्या होगा? अब कोलकाता समझ गई है कि देखो, संजू को लेना तो मुश्किल होगा हमारे लिए, क्योंकि सीएसके डीसी सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं
तो अगर केएल राहुल को ये पता चलता है कि भाई डीसी तो संजू को कप्तानी देने में इंटरेस्टेड है, मुझे तो उन्होंने कप्तानी के लायक नहीं समझा, तो संजू कौन से आईपीएल जीतने वाले कप्तान हैं, उनको क्यों कप्तानी मिल रही है। सो केएल राहुल अलग हो सकते हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स उनको कैप्टन और विकेट कीपिंग की ड्यूटीज के लिए अपनी टीम में शामिल कर सकती है। अब केएल राहुल क्या लॉन्ग टर्म आपके T20 विकेट कीपर होंगे? आई हैव माई डाउट्स, क्योंकि आईपीएल बहुत ज़्यादा लंबा चलता है और केएल राहुल के अपने फिटनेस इश्यूज रहते हैं। वनडे में वो विकेट कीपिंग करते हैं बट वनडेज बहुत ज़्यादा होते नहीं है। सो आई वुड आइडियली वांट हिम टू फील्ड एंड बी द बैटर। कप्तानी वो ज़रूर कर सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। कीपिंग अगर वो राज़ी हो जाते हैं तो फिर आप उनसे करवा ही सकते हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट केएल राहुल ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि डीसी अगर संजू को लाएगी तो केएल बोलेंगे कि फिर मैं भी जा रहा हूं। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनारियो यहाँ पर डेवलप हो रहा है और इस पर कोशिश करेंगे कि और डिटेल में बात करी जाए, इसके ऊपर स्पेशल वीडियोस बना करके। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके ज़रूर रखना और फिर आगे जाते हुए उस पर बात करेंगे। और फाइनल अपडेट भी दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से ही निकल करके आ रही है कि मिचेल स्टार्क की बात तो हम देखो पहले ही कर चुके हैं। मिचेल स्टार्क और केएल राहुल का मसला फंसा हुआ है। जेक फ्रेजर मैकगर्क और उसके साथ साथ टी नटराजन का नाम भी अब उस कंफर्मेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको दिल्ली कैपिटल्स यहां पर रिलीज कर सकती है। देखो, अगर आप रिलीज करते हो टी नटराजन को, जिनको आपने 10 करोड़ 75 लाख में खरीदा था, और जेक फ्रेजर मैकगर्क 9 करोड़ के थे, उनको कंबाइन कर दो, ऑलमोस्ट 20 करोड़ आपका बन जाता है। 20 करोड़ रुपीस अगर आप बनाते हो किसी दो ऐसे प्लेयरों को रिलीज करके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी टीम में नहीं है। जेक फ्रेजर मैकगर्क की तो पिछले साल बिल्कुल भी फॉर्म नहीं थी, उसके अलावा टी नटराजन को आपने खिलाया तक नहीं था, इंजरी वगैरह के जो भी इश्यूज थे वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। हम चैनल पर कई बार उसके बारे में बात कर चुके हैं। सो इन दोनों को रिलीज करके मोटा पैसा आप बचा सकते हो, और उस पर अगर आप केएल राहुल को हटा दोगे, मिचेल स्टार्क को भी ट्रेड कर दोगे, तो 35-40 करोड़ के बजट के साथ दिल्ली कैपिटल्स जाएगी आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में। और अगर संजू सैमसन ऑक्शन में आते हैं, then they will have a huge budget to buy Sanju Samson and make him the captain and make him the wicket keeper. So बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनारियो आईपीएल 2026 का डेवलप हो रहा है। जल्दी से अपना सेटअप बनाएंगे, नई तरीके से चीज़ों की शुरुआत करेंगे, नए शहर में शुरुआत करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि आपसे ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और कोलकाता वालों, कॉमेंट बॉक्स में मुझे अपने फेवरेट प्लेसेस लिख करके बताओ, एंड आई एम श्योर I will try to check everything out. Stay tuned and I will see you soon in the next video.